बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा टॉपिक है बिहेवियर। बिहेवियर जो है, कोई भी जिंदा जानदार, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो, वो कोई भी एक्शन परफॉर्म करे किसी स्टिमुलस की वजह से, उसको बिहेवियर कहा जाता है। बिहेवियर फॉर एग्जांपल ईटिंग, वॉकिंग, स्लीपिंग, जो भी हम एक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी हमारा हंसना, खेलना, कूदना, सब चीज़ें ही बिहेवियर में आते हैं। पर्पस ऑफ बिहेवियर, बेसिकली पर्पस जो है वो बिहेवियर का ये है कि वो हमें प्रोवाइड करता है सर्वाइवल वैल्यू, कि हम सर्वाइव कर सके किसी माहौल में, और लाइफ स्टाइल फिट रिलेटेड चीज़ें हैं उसको फिट कर सके। नेचर ऑफ बिहेवियर, नेचर जो है वो क्या है, किसी भी एक मामूली सा भी स्टिमुलस की वजह से किसी जानदार का कोई काम के खिलाफ रिस्पॉन्स, इसको कहते हैं नेचर ऑफ बिहेवियर। ये कम्प्लेक्स भी हो सकता है और सिंपल भी हो सकता है। सिंपल इस तरह से कि एक प्लांट है जो सूरज के गिर्द गिर्द घूमता है, यानी जब जब सूरज जाता है तो उसका हेड भी उसके पीछे पीछे जाता है, तो ये सिंपल बिहेवियर है। जबकि कम्प्लेक्स बिहेवियर में जो मछलियाँ हैं, क्योंकि उनमें कम्युनिकेशन तो नहीं हो सकता, तो वो क्या करते हैं, जो मेल फिश है वो सिग्नल पास करता है फीमेल को, फीमेल उस सिग्नल को सेंस करती है और फिर एग देती है, और फिर मेल जो है वो आकर उस एग को स्पर्म देकर फर्टिलाइज करता है। तो इसको कम्प्लेक्स बिहेवियर कहा जाता है, और ये नेचुरली होती है, इनको सिखाया नहीं जाता, नेचर से ही इसमें आते हैं। किसी स्टिमुलस के खिलाफ जो रिस्पॉन्स होता है उसको हम पहले क्या करते हैं, सेंस करते हैं। सेंस जो है 5 ऑर्डर्स हैं हमारे, तो उसके ज़रिए से हम सेंस करते हैं, फिर प्रोसीड करते हैं, इसके बाद इंटरप्रिटेड होता है और किसी ऑर्गेनिज्म में। अब प्रोसेस क्या होता है, जैसे हमने किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाया तो हमने फ़ौरन हाथ हटा लिया। अब फ़ौरन हाथ तो नहीं हटाया, हमारे जिस्म में जो है मोटर न्यूरॉन है जो नर्व इम्पल्स के ज़रिए से ब्रेन तक मैसेज ले जाता है। तो ये जो काम हो रहा है इसको प्रोसिस्ट कहते हैं, और हमारे हाथ का हटना इसको इंटरप्रिटेंट कहते हैं। इसके बाद है डिफरेंट ऑफ रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। ये 3 तरह की हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इग्नोर। पॉजिटिव वो है कि परस करें हम किसी जोक को सुनते हैं, तो जब हम जोक को सुनते हैं हमारा मन करता है कि हम और भी इस तरह की जोक सुने, तो इसको पॉजिटिव बिहेवियर कहा जाता है। नेगेटिव यानी एक नाखुशगवार माहौल है, ज़्यादा शोर है, हमें डिस्टर्बेंस हो रही है और हम उस माहौल को फिर नहीं चाहते, तो इसको नेगेटिव बिहेवियर कहा जाता है। और तीसरा जो है वो है इग्नोर, यानी अगर अंदर कमरे में टीवी चल रहा है और बाहर कोई एनिमल है वो सो रहा है और उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो इसको इग्नोर बिहेवियर कहा जाता है। इफेक्ट ऑफ जेनेटिक ऑन बिहेवियर, यानी चीज़ें हमें विरासत में मिली होती है उसका हमारे बिहेवियर पर क्या इफ़ेक्ट होता है। तो सबसे पहले जो इंसान है उसके अंदर सेल मौजूद है, सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है, और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम के अंदर क्या है, डीएनए। डीएनए के अंदर जो एटीजीसी जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो क्या है, उसको क्या कहा जाता है, जीन कहा जाता है। तो जो बिहेवियर हम में आता है वो किस वजह से, तो जीन की वजह से आता है। स्पीशीज़ है, स्पीशीज़ में मेंबर्स है, और मेंबर में जो एक्सप्रेशन सर्टेन बिहेवियर है जो वेरिएशन के ज़रिए से जीन में आए हैं, तो वो एनवायरनमेंट में सर्वाइवल वैल्यू देता है इसको, ताकि वो एनवायरनमेंट में रह सके। फॉर एग्जाम्पल इसका ये है कि कुछ एनिमल्स है जो बहुत क्यूरियस होते हैं, यानी वो किसी चीज़ को करने की उसको बहुत जुस्तजू होती है कि बस ये काम होना चाहिए, यानी तजस्सुस सा होता है। दिन अदर दूसरे ऑर्गेनिज्म की बनिस्बत ज़्यादा उसमें क्यूरियस होता है। तो इस केस में जो जानदार क्यूरियस होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए वो क्यूरियस होते हैं, और इसी वजह से वो ज़िंदा रह पाते हैं। जबकि वो जानवर जो क्यूरियस नहीं होते वो मर जाते हैं। जैसे जब डायनासोर्स थे उनको फूड नहीं मिलता था तो वो क्यूरियस नहीं थे, तो वो दुनिया से ख़त्म हुए। और जो ज़राफ़ास थे जब उनको खुराक नहीं मिलता था तो वो दरख्तों से पत्ते खाते थे, और इसी वजह से उसकी जो गर्दनें हैं वो लंबी हो गई। तो वो क्यूरियस थे तभी तो उन्होंने सरवाइव किया। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक कवर होता है। अल्लाह हाफिज़।